नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। अगेन 2025 हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। बैक टू बैक भर्तियां आ रही हैं। बच्चे कहीं पे भी निराश ना हो, लगातार तैयारी करते रहें। बहुत सारी परीक्षाओं के जंबल में ना फंस जाएं कि हम पीएससी करें, कि हम महिला पर्यवेक्षक करें, ग्रुप डी करें। किसी एक को फोकस करें, थोड़ी अच्छे से तैयारी करें। जिन पेपर का एक जैसा सिलेबस है उनको अलग करें, और लगभग सभी पेपर्स में एक जैसी चीज़ों को समाहित किया जाता है, तो अपन उन पे देखते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी बहुत दिनों के बाद इंतजार इनका ख़त्म हुआ। लगातार चूंकि वैकेंसीज रेलवे की आ रही थी, तो चलो ये संतोष था हमें। लेकिन ग्रुप डी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिलेक्शन रेलवे के अदर एग्ज़ाम्स की तुलना में थोड़ा सा आसान होता है। इसका लेवल भी 10th पास होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो बड़े एग्ज़ाम्स को फोकस कर रहे हैं वो इस पर ट्राई नहीं करते। एक तो एक ये कारण है, और दूसरा 10th पास योग्यता है, तो लगभग समान स्तर के व्यक्ति आपको यहाँ कंपटीशन में मिलेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो ये हमारे 28 तारीख से फॉर्म इसके 22 तारीख से हमारे फॉर्म इसके शुरू हो गए। 22 जनवरी को, 28 को इन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। और अभी ये फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी आपकी 22 फरवरी तक। तो प्लीज़ आप आराम से, एक महीने हैं अच्छे से, लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि सेंट्रल के फॉर्म्स हैं, आपको दिक्कतें हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, सेंटर के आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। उन सारे जिन्होंने भी एनटीपीसी भरा हुआ है, रेलवे कांस्टेबल भरा हुआ है, रेलवे कांस्टेबल की डेट्स भी आ चुकी हैं। आपने देखा होगा मार्च में उनकी डेट्स आ गई हैं। तो ये सब अगर आपने फॉर्म्स भरे हुए हैं या आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंटिन्यू लगे रहें लगातार। अभी आप एसआई दिए हैं, कांस्टेबल देंगे, फिर एनटीपीसी आ जाएगा। एनटीपीसी के बाद अभी लगभग आपके पास 3 से 4 महीने इस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए होंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अभी हम आगे जानेंगे भी। तो देखिए 32,438 पोस्ट आई हुई हैं। थोड़ा सा निराशा छात्रों के बीच में काफ़ी देखी जा रही है इस संबंध में। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको बार ग्राफ दिखाऊंगा, जो पिछली वैकेंसीज आई हैं उसके हिसाब से हम लोग अनुमान ऐसा लेके चल रहे थे कि 50,000 से 60,000 वैकेंसीज कम से कम यहाँ पर रहेंगी। उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस अनुमान के कारण एक चांस, संभावना ये भी है कि ये सीट्स बढ़ भी सकती हैं। देखिए 2018 में जब ये आई थी तब 62,000 आई थी। 2019 में जब ये आई थी तब 1 लाख आई थी। और अभी इस बार इतना कम कि 32,000 पोस्ट आई हुई। लेकिन फिर अगेन स्टेट की तुलना में आप पद जब देखेंगे तो काफ़ी अच्छे पद आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन फॉर्म्स को फिल करें। इतने समय बाद आए हों, हो सकता है निकट भविष्य में अभी एग्ज़ाम होते होते रेलवे पोस्ट को और बढ़ा भी दें। ये देखिए एक आपका एक मोड ऑफ सिलेक्शन अगर आप देखें तो इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखो आपको सीबीटी देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपने दिए हैं यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर फिज़िकल दक्षता देनी पड़ेगी, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, पीईटी। फिर रनिंग वगैरह रहेगा, इसमें भी हम आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल के साथ फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम जब आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि डिटेल्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको लगभग एज के बारे में किसी को डाउट हो तो एक बार यहाँ पे ध्यान दे लें। 18 साल बस आपको आयु मांगी गई। इसलिए मैं स्कूल में जाने वाले बच्चों से भी बोलूँगा कि जो आप 11th और 12th में अपना समय ख़राब कर रहे हैं, कृपया उस समय को दे तैयारी करने में, ताकि जैसे ही आप 18 के हों तो रेलवेज़ जैसी, एसएससी जैसी इन वैकेंसीज़ के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाए। फॉर्म देखते हैं हम क्या होता है। कुछ नहीं, जनरल की फ़ीस आपकी सभी को पता है कि आपको कितनी लगनी है, लगभग 500 रुपये लगनी है। और हमारा फीमेल्स के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और एसटी एससी माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, इन सब के लिए आपका कितना लगना है, 250 रुपये फ़ीस है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल कैटेगरी के हमारे बच्चे जैसे ही पेपर देकर आएंगे, इसमें क्लियरली लिखा हुआ 400 रुपये उनके अकाउंट में क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और इसी प्रकार 250 रुपये वापस आ जाएंगे किसके अकाउंट में, एस टी एस सी पूरे के पूरे ही। मतलब तो ये काइंड ऑफ फ्री पेपर है, लेकिन ऐसे रखने के पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चे सिर्फ ऐसा ना करें कि फॉर्म भर दें, बाद में गए तो गए, बाद में नहीं गए। इसीलिए उन्होंने काइंड ऑफ फाइन जैसा समझ लीजिए आप, कि अगर पेपर देने नहीं गए तो ये पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी को पता है कि 10th पास, बड़ा स्पेसिफिक यहाँ किया है। ज़्यादा पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हुए सिर्फ एक क्लियरली दिया हुआ है कि 10th पास आपको होना चाहिए। और इस जो भी आपका एज का कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये 1 जनवरी 2025 से करेंगे। उन्होंने इसको भी बड़ा हाईलाइट करता हुआ रखा हुआ है। ठीक है, तो 18 साल से लेकर 36 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो स्वागत है आपका रेलवे में। यहाँ कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 3 साल का, 5 साल का। वो लगातार अभी आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि हमने इस पर काफ़ी चर्चा की है, मेडिकल पे काफ़ी चर्चा की है।
अब आते हैं आखिरकार जिसका आप बहुत तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे हिंदी भाषी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कौन सी पोस्ट है, क्या लें क्या भरें। तो ये देखिए हमने सारे इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इतनी टाइप की पोस्ट आई हुई हैं एक्चुअली, वो जो 32,000 सीट्स है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने जोन का डिसाइड करना है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपका क्या रहेगा कि हमें किस जोन में जाना है। जब आप जोन चुन लेते हैं तो उसके बाद ये जो पोस्ट आपके सामने है, इन पोस्ट को बहुत गंभीरता से देखें और आप क्या बनना चाहते हैं इनके बारे में पता करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ग्रुप डी है, बहुत थोड़ा सा मेहनत कश काम भी हो जाता है, कई बार रिलैक्स काम भी है। तो उन दोनों का चयन आपका बहुत मायने रखेगा। यहाँ पे गर्ल्स थोड़ा सीट्स को भरते समय अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि ऊपर की सबसे ज़्यादा पोस्ट कौन सी आई हैं, आप अपन उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। मैं आपको देखिए ये प्रेफरेंस टोटली सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लेना भरना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा सा सजेशन देते हैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर के तौर पर कि आपको क्या भरना ज़्यादा उचित होगा। जैसे ट्रैक मेंटेनर 13,000 से ज़्यादा पद आए हैं। यहाँ पर दो बातें मैं आप दोनों, एक अच्छी बात और एक बुरी बात मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। ट्रैक मेंटेनर एक ऐसी पोस्ट है जिसको लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क है। आपको 8 किलोमीटर पर डे लाइन का पूरा ट्रैक मेंटेनेंस करना है प्रतिदिन, और बहुत ध्यान से करना है। तो एक जिम्मेदारी भरा पद है प्लस मेहनत का भी। तो यहाँ दोनों बातें हैं। देखिए पद भी ज़्यादा आए हुए हैं और लोग इसको लेंगे भी कम। तो ऐसी परिस्थिति में इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा अन्य पदों की तुलना में थोड़ा क्या रहेगा, कम। तो अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं, आपको लगता है बस रेलवे में हमको नौकरी चाहिए है, हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, इसको ज़रूर फर्स्ट पे रखें। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा भी संशय है कि नहीं 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 भैया इतना मेहनत हमसे तो नहीं हो पाएगी, रोज़ 8 किलोमीटर कौन चलेगा, तो आप क्या करें कि पॉइंट्समैन की पद ले लें। आपने देखा होगा ट्रेन के पीछे वहाँ पे येलो झंडी, ग्रीन और रेड फ्लैग दिखाने के लिए पॉइंट्समैन होता है। ये एक बहुत अच्छा काम है, आप पॉइंट्समैन का पद ले सकते हैं। और लगभग 5,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर आए हुए हैं, दूसरी सबसे ज़्यादा आई हुई पोस्ट है। तो इस पर कंपटीशन लेकिन आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर फॉर्म भरती हैं। लड़कियों को तो जनरली इसी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर तीसरा हम देखते हैं सहायक वर्कशॉप का पद है आपका, 3,077 पद हैं। 2,500 के आसपास वैकेंसी आपकी सहायक। देखिए सहायक करके बहुत सारे पद होंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, घर से ही अपने प्रेफरेंस लिस्ट बना के जाइएगा अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाते हैं तो। कुछ बच्चों के पिछली बार बहुत सारे फॉर्म गलत हो गए, रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ अपने सिग्नेचर, अपने फ़ोटोग्राफ्स, इनके प्रति बड़े संवेदनशील रहें। आपके पेपर कैंसिल हो जाते हैं और बाद में आप इतनी तैयारी करते हैं तो बहुत दुख होता है। बीच में मेल भी चेक करते रहें। आपको ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको मेल भेजा जाता है, सब चीज़ें भेजी जाती हैं। तो थोड़ी सतर्कता के साथ में रहें। तो सहायक CNW मिलेगा आपको, सहायक SNT मिलेगा। उसका मतलब है कैरेज एंड वैगन्स, वैगन व्हील से रिलेटेड चीज़ें हैं। सिग्नल से टेलीकॉम, आप वहाँ पे सिग्नल्स पे बेस्ड पूरा नेटवर्क है रेलवे का, उनमें आपको भर्ती मिलेंगी 2,500 और 2,000 के आसपास। फिर आप सहायक TRD का पद, ये लाइन से आप इनको प्रेफरेंस ले सकते हैं। ये पोस्ट वाइज भी ज़्यादा हैं और हमारे प्रेफरेंस में भी सबसे ज़्यादा है। तो लड़के थोड़े संभल कर भरें। ट्रैक मेंटेनर एक बहुत अच्छा पद है और चूंकि इतनी ज़्यादा संख्या में आया हुआ है तो अभी उसके सिलेक्शन की चांसेस भी अच्छे हैं। अगर आप पॉइंट्समैन बनना चाह रहे हैं, कंपटीशन टफ मिलेगा, तैयारी थोड़ी अच्छी रखेंगे, आराम से बन सकते हैं। गर्ल्स को ज़रूर पहले पॉइंट्समैन बनना चाहिए। तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी बनता है। अब आते हैं आखिर किस जोन में कैसी कैटेगरी की कैसे पद हैं, आप इनको बहुत तवज्जो से देखिए। यहाँ पर एक बात बड़ा क्लियर रखिए कि बेटा आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं। अगर आप पूरे भारत में कहीं भी नौकरी कर सकते हैं तो जोश में तो आप ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में आपको घर आने जाने में तकलीफ होती है तब आपको थोड़ा सा दुख होता है कि यार हमको अपने ही रेलवे जोन में होना था। तो कृपया करके अपने घर के आसपास नियरेस्ट इस टाइप से पदों का चुनाव करें। जगहें हम इस चीज़ में बताने में थोड़े से अक्षम हैं। हम आपको कट ऑफ के आधार पर बता सकते हैं कि कहाँ पे कट ऑफ कम आता है, कहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा आता है। वो एनालिसिस भी लास्ट रिजल्ट के बेसिस पे ही होगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या कंपटीशन बढ़ा हुआ है, सब चीज़ें ये नए कट ऑफ को देख के ही बताया जा सकता है, क्योंकि 2019 के बाद अभी पद आया हुआ है। ठीक है, तो नई दिल्ली नॉर्थ रीजन में सबसे ज़्यादा पद आए हुए हैं, आप देख रहे हैं 4,785 पद हैं और ये सबसे हॉट प्लेसेस में से एक है। कट ऑफ भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाएगा। ठीक है, मुंबई में आप देख रहे हैं वेस्टर्न और CR दोनों का मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 4 और 3 7,000 7,500 के आसपास पद हैं। 4,672 पद हैं और 3,244।
मुंबई एक प्रकार से बहुत अच्छा है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से थोड़ा सा दिल्ली की तुलनात्मक रूप में आपको कम मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर, चूँकि बड़ी सिटी है, महंगी सिटी है, ऐसा मिथक है उसके बारे में, और इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कंपटीशन आपको 4 से 5 नंबर थोड़े से कम मिलते हैं। चेन्नई आप भर सकते हैं, गुवाहाटी आप भर सकते हैं। गुवाहाटी ज़रूर अपनी चॉइस में थोड़ा प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि वहाँ पर सीमांत रेलवे में बहुत कम प्रेफरेंस जाते हैं लोगों का। अगर आप वहाँ करने के लिए वहाँ की वादियों में रहने के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर गुवाहाटी अपनी लिस्ट में रखें। चूँकि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजनों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। पोस्ट भी तुलनात्मक रूप में ठीक आई हुई हैं। लगभग अगर अपन देखें तो हमारे बिलासपुर जोन में लगभग 1337 पद आए हुए हैं, और जबलपुर जोन में हमारे 1614। ये 2 स्क्रीनशॉट आप लेकर जाएं फॉर्म भरने के दौरान, और अपने प्रेफरेंस को डिसाइड करें और मस्त अच्छे से फॉर्म भर के आएँ। तो बिना ये आपके उस पर बात करते हैं, थोड़ा सा हम फिजिकल अपीयरेंस को भी देख लेते हैं। जैसे ही आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो आपको सिलेबस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे उसके, तो जैसे ही आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको PET के लिए बुलाया जाता है। PET में कुछ नहीं है भैया, आपने कई बार यूट्यूब में आप देखेंगे, रील्स वगैरह में आपने बहुत देखा है कि फिजिकल क्या होता है। तो 35 किलो का बैग गर्ल्स बॉयज़ को दे दिया जाता है। उस बैग को आपको अपने कंधे पर रखना है, और 100 मीटर का रास्ता जो है आपको 2 मिनट के अंदर पूरा करना है। तो आपको 100 मीटर दौड़ना है मात्र, लेकिन कितना, 2 मिनट के भीतर। और आपको उस बैग को बार बार नीचे नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। एक बार आपके वो कंधे पे गया तो कंप्लीट करने के बाद ही नीचे उतरेगा। और इसके बाद फिर 1000 मीटर की 4 मिनट में दौड़ है, ये बहुत आराम से पूरी हो जाती है, तो इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है। गर्ल्स के लिए भी भैया फिजिकल अपीयरेंस आपको भी दिखाने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं, ग्रुप डी है, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। तो 20 किलो का बैग आपको मिलेगा, सेम चीज़ 2 मिनट में आपको 100 मीटर का रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, बैग आप नीचे नहीं रख सकती। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको भी सेम, यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ और दिखानी पड़ेगी। तो ये आपके 2 छोटे से बड़े पैमाने, कोई लंबी कूद नहीं, कोई ऊंची कूद नहीं, कोई गोला फेंक नहीं, ये सब बातें इसमें नहीं मिली हैं। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो हम पाठ्यक्रम देखते हैं कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आपका CBT 1 का रहेगा। तो बड़ा इजी सा है, लगातार हम इनको अभी पेपर देते आ रहे हैं। वही साइंस, वही GS, वही मैथ्स, वही रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस के आप देख रहे हैं 30 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे करंट अफेयर्स और GK के। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, इन 4 चीज़ों से फेस ऑफ होना है इन 20 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए। इसकी 25 नंबर की मैथ्स और 30 नंबर की रीजनिंग अगर आपने सही कर दी तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। देखिए दोस्तों, अगर आप 75 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो सेफ हैं हर जोन में। डरना उनको है जो 60 के अराउंड आ रहे हैं, उनको अपने मार्क्स को बढ़ाने। आप 80 का टारगेट रखिए, आप हर जोन में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो पेपर आपने बहुत आसान आते हैं, ग्रुप डी के पुराने पेपरों को ज़रूर सॉल्व करें, उससे आपको स्टैंडर्ड का पता चलेगा, और बिना ऑब्जेक्टिव लगाए बिल्कुल भी अपना समय ना गुजारें। साइंस अगेन, रेलवे ने लगातार अभी पिछले 6 महीनों से आप साइंस तैयार कर भी रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आने हैं। तो प्लीज़ 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 भिड़ जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे के लगभग हर पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग चल रही है, तो उसका ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं करनी है। ड्यूरेशन आपको 90 मिनट के आसपास मिलेगी, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारा सिलेबस है, जल्दी से आप देख लीजिए। फिजिक्स है, उस साइंस है, साइंस में क्लियरली मेंशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, इनसे जुड़े क्वेश्चन रहेंगे। बायो और इन्वायरमेंट का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको वही 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको रहेंगे। मैथमेटिक्स देखिए, बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर रखी गई है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, आप लगातार उसकी प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। रीजनिंग में भी आप देख रहे हैं, मानसिक क्षमता में पहचान, वर्गीकरण, सीरीज, दिशा, ये सब बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि भारतीय रेलवे के साथ साथ आपको खेल, कला, भूगोल, इतिहास, राजनीति, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसी को हमने आपके लिए इंग्लिश में भी तैयार करके रखा हुआ है, प्लीज़ आप इनके स्क्रीनशॉट देखें सिलेबस के साथ में। लगातार प्रयास कोचिंग आपके साथ बनी हुई है, आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे नंबर्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ बहुत अच्छे से तैयारी करें, लगातार पद